हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायस स्टडी सेंटर। मेरा नाम है सूर्यकांत पारा सर और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश में आज हम पढ़ेंगे सीजीएल में आए हुए प्रीवियस ईयर में वोकैब का पोर्शन। सीजीएल एसएससी 11 अप्रैल 2022 को जो 21 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट के, उसके हम वोकैब का सॉल्यूशन करेंगे। इस वोकैब के सॉल्यूशन में मैंने आपको आपके एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें ली हुई हैं और यही हम आगे की सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे। जितने भी 2021 में वोकैब का पोर्शन पूछा गया है वो सारी कुछ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हम शुरू करते हैं, चालू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, Select the most appropriate antonym of the given word। देखो, सबसे पहले एंटोनिम क्या है हमारा, तो वो ये पूछ रहा है कि ये इनमें इन चार ऑप्शनों में सब इसका अपोजिट कौन सा है, किस वर्ड का, इस मोडेस्ट का। देखो, मोडेस्ट का मतलब होता है हम्बल या बहुत ही हम्बल व्यक्ति जो है उसको अपन बोलते हैं मोडेस्ट। अब मोडेस्ट का अगर हमें देखे तो इसका उल्टा हमें चाहिए, जो हम्बल ना हो, जो काइंड ना हो। तो इस प्रकार का व्यक्ति, तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए चेक करते हैं। देखो, ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है, शोलेन। ऑप्शन बी क्या है हमारा, कंसीटेड। ऑप्शन सी क्या है हमारा, अनहैप्पी। और ऑप्शन डी है हमारा ग्लम। तो यहाँ पर अगर हम शोलेन को देखें तो इसका मीनिंग होता है उदासी। कैसा, उदासी या दुखी। यहाँ पर अनहैप्पी का मीनिंग भी हमारा क्या है, उदासी या दुखी। हैप्पी का मतलब क्या होता है, खुशी। अगर हम किसी भी वर्ड के आगे अन लगा दें, ये प्रीफिक्स अगर हम लगाएं तो इस प्रीफिक्स को जो है हमारा ये देता है हमें निगेटिव मीनिंग। किसी भी वर्ड के आगे अगर हम इसे लगाएं तो ये हमें निगेटिव मीनिंग देता है। तो अगर हैप्पी मतलब खुशी है तो अनहैप्पी का मतलब क्या हो गया हमारा, दुखी महसूस करना, उदास होना। यही ऐसे ही ग्लम है, इसका भी मतलब क्या होता है, उदासी या दुखी। ये किससे लिया हुआ है, तो एक शब्द आपने सुना होगा ग्लूमी, और इस ग्लूमी का मतलब ही होता है उदासी या उदास। तो ये तीनों तो हमारे सिनोनिम्स हो गए, शोलेन, अनहैप्पी और ग्लूमी या ग्लम। तो इसका अपोजिट कौन सा होगा, तो कंसीट अगर आपने वर्ड सुना हो, जो मैंने आपको रूट वर्ड में पढ़ाया था। अगर आपको मैंने रूट वर्ड बताए थे, दो रूट वर्ड मैंने आपको समझाए थे, एक तो ईगोइस्ट बताया था और एक ईगोटिस्ट बताया था। जिसमें मैंने आपको ईगोटिस्ट में समझाया था कि ईगोटिस्ट एक ऐसा व्यक्ति है जो कैसा है, घमंडी है, अहंकारी है। कंसीट है, कंसीट का मतलब ही होता है घमंडी या अहंकारी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कंसीटेड। समझ में आया। नेक्स्ट बढ़ें। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी एंटोनिम्स के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसने एंटोनिम्स वर्ड दिया है रेज। क्या दिया है, रेज। अब हम इस रेज का चारों ऑप्शन में मीनिंग ढूंढेंगे कि रेज का एंटो क्या होगा या उसका अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले हम इन चार ऑप्शनों को चेक करते हैं। ऑप्शन ए है हमारा बिल्ड, ऑप्शन बी है हमारा कंफर्ट, ऑप्शन सी है हमारा र्यून और ऑप्शन डी है हमारा ईज। देखिए, रेज हमारा सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। देखिए, एंटो का मतलब होता है अपोजिट मीनिंग ढूंढना, सिनोनिम्स का मतलब हो गया समान मीनिंग ढूंढना, जो है उसका मतलब वैसा ही हो इन चारों वर्डों में से, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, उसने क्या दिया है, रिटेलिएट। इसका सिनोनिम्स पूछा है हमको। चार ऑप्शन क्या क्या है, फर्स्ट है क्लैप, सेकंड है रोटेट, फोर्थ है फैसिलिटेट और रिएक्ट। देखिए, क्लैप का मतलब क्या हो गया, ताली बजाना, क्लैपिंग करना, अपन क्लैपिंग करते हैं। रोटेट का मतलब हो गया कोई भी चीज़ रोटेट होना या घूमना। रिएक्ट का मतलब होगा किसी भी चीज़ पर अपनी प्रतिक्रिया देना, रिएक्शन करना। तो यहाँ पर ये जो रिटेलिएट है, इस रिटेलिएट का मतलब ही होता है किसी भी चीज़ के प्रति क्या करना, अपना रिएक्शन देना।
तो यहाँ पर इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा हमारे रिटेलिएट का? उकसाना, एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर रिएक्ट इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सिनोनिम्स रिएक्ट। फोर्थ क्या है हमारा सिनोनिम्स? ऑस्टेंटेशियस। देखिए ऑस्टेंटेशियस क्या है? इसके 4 वर्ड हम क्या देखेंगे? पहला है शोबी, बी है टेस्टफुल, थर्ड है सडन और फोर्थ है क्विक। देखो शोबी का मतलब होता है दिखावा करना, किसी भी चीज का क्या करना? दिखावा करना, उसको बोलते हैं अपन शोबी। टेस्टफुल हो गया, टेस्ट से रिलेटेड। सडन मतलब अचानक, और क्विक मतलब जल्दी से। तो यहाँ पर ये जो ऑस्टेंटेशियस है इसका मतलब ही होता है कि दिखावा करना या बड़ा चढ़ाकर कोई भी चीज बताना। तो इसका कहां पर हमें सिनोनिम्स मिलता है? शोभी। शोभी का मतलब भी क्या है? दिखावटी, दिखावा करना। तो यहां पर इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? शोभी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब देखो वन वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एक शब्द क्या होगा इस सेंटेंस का, कौन सा है? द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। मैंने अभी तक आपको स्टडी से रिलेटेड रूट वर्ड्स नहीं पढ़ाए हैं, फोबिया या मेनिया, ये हम तीनों पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, मेरे पास रेडी रखी हुई हैं। हम नेक्स्ट क्लास में आपको मैं ये बताऊंगा कि स्टडी से रिलेटेड रूट वर्ड्स अपने कितने बनते हैं, फोबिया से रिलेटेड, मेनिया से रिलेटेड। यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए हम इसको समझ लेते हैं। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स तो आपने सुना ही होगा, भूकंप। तो भूकंप का जो अध्ययन है वो ये क्या पूछ रहा है कि भूकंप के अध्ययन को क्या बोलते हैं एक शब्द में। देखो सबसे पहला हमारा क्या है? टोपोग्राफी। सेकंड है हमारा जियोलॉजी, थर्ड है हमारा जियोग्राफी और फोर्थ है हमारा सिस्मोलॉजी। सबसे पहले यहाँ पर आप ग्राफी जो ये लगा हुआ है सफिक्स, ये जो रूट वर्ड लगा हुआ है हमारा ग्राफी और एक लगा हुआ है हमारा लॉजी, इन दोनों का मतलब समझ लीजिए कि इनका अर्थ क्या होता है। ग्राफियन का मतलब होता है टू राइट, किसी भी चीज के बारे में क्या करना? लिखना। लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी या उसका क्या करना? अध्ययन करना। अब हमें दो चीज क्लियर हो गई कि जहां कहीं भी हमें ग्राफी दिख गया तो मतलब क्या है? उस चीज के बारे में वो क्या किया है? उसने लिखा हुआ है। जैसे कि जियोग्राफी, तो जियो का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? जियो का मतलब हो गया अर्थ। जियो का मतलब क्या हो गया हमारे यहाँ पर? अर्थ। अच्छा, अगर अर्थ जियो का मतलब हो गया, अगर मैंने जियो के पीछे ग्राफी लगाया तो क्या हुआ? जियोग्राफी। ग्राफियन का मतलब मैंने क्या बताया? टू राइट। जियो का मतलब क्या है? अर्थ। यानी कि अर्थ के बारे में जो लिखता है उसको बोलते हैं अपन अर्थक्वेक। अर्थ के बारे में क्या? उसकी कैसे आकृति कैसी है, उसमें क्या क्या है, नदियाँ, पहाड़, झरने वगैरह, उसके बारे में जो लिखा जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं? जियोग्राफी। अच्छा, अगर मैं जियो के पीछे लॉजी जोड़ दूं तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं जियो प्लस लॉजी तो हमारी क्या बन गई? जियोलॉजी। यानी कि पृथ्वी के बारे में उसने अध्ययन किया है, उसके बारे में उसने पढ़ा है, जानकारी ली है, तो उसको बोलते हैं अपन जियोलॉजी। तो जियोलॉजी और जियोग्राफी शब्द यहाँ पर तुम्हारा समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारा ऑप्शन बी में लिखा हुआ है जियोलॉजी और ऑप्शन सी में लिखा हुआ है जियोग्राफी, ये दोनों शब्द हमें समझ में आ गए। नेक्स्ट है हमारा टोपोग्राफी। देखो टोपो का मतलब होता है टोपोग्राफी, ग्राफियन का मतलब तो हमें पता है टू राइट, टोपो का मतलब हो गया हमारा स्थल से रिलेटेड। तो यहाँ पर ये जो स्थल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं स्थल पे, हमारी जमीनी स्तर पे जितने भी मैदान हैं, नदियाँ, झरने हैं, पहाड़ हैं, वो सब क्या है? इस टोपोग्राफी में आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? स्थलाकृति, कि स्थल की जो आकृति है वो किस प्रकार की बनी हुई है, किस किस चीजों से मिलके बनी हुई है, उसे अपन बोलते हैं टोपोग्राफी। अगर टोपोलॉजी बोलता तो स्थल के बारे में वो अध्ययन करता। टोपोग्राफी का मतलब क्या है? कि वो उसके बारे में उसने लिखा हुआ है, जो उसने वहां पर देखा है उसके बारे में उसने लिखा हुआ है। ऐसे ही जियोलॉजी, जियोग्राफी समझ में ही आ गया। सिस्मोलॉजी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? देखिए लॉजी का मतलब क्या है? अध्ययन। और यहाँ पर हमारा पूछा क्या है? द स्टडी, यानी कि उसके बारे में स्टडी करना। किसके बारे में? अर्थक्वेक्स के बारे में। तो अर्थक्वेक्स का मतलब क्या हो गया? सिस्मोलॉजी। यानी कि अर्थक्वेक, भूकंप के बारे में जो अध्ययन किया है उसको अपन क्या बोलेंगे? सिस्मोलॉजी।
लॉजी। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ें, देखिए नेक्स्ट वन वर्ड क्या है। नेक्स्ट वन वर्ड है टू वॉक एमलेसली। टू वॉक एमलेसली का क्या मतलब है? तो ऑप्शन सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए ए ऑप्शन है स्लिथर, बी ऑप्शन है हमारा स्प्रिंट, और सी ऑप्शन है हमारा एम्बल, और डी ऑप्शन है हमारा क्रॉल। देखिए क्रॉलिंग का मतलब तो आपने पता होगा, क्रॉल का मतलब होता है रेंगना। जो रेंगते हैं कीड़े मकोड़े उन्हें बोलते हैं अपन क्रॉलिंग करना। क्रॉल और स्लिथर दोनों एक ही हैं। स्लिथर का मतलब भी क्या होता है? रेंगना। अच्छा, तो टू वॉक एमलेसली, वो वॉक कर रहा है किस तरीके से? जैसे आप कभी भी शाम के समय खाना वाना खाने के बाद जब आप बाहर टहलने के लिए निकलते हो, तो जैसे आराम आराम से चलना या धीरे धीरे चलना, खाना खाने के बाद जब हम वो जो वॉक होती है उस प्रकार की वॉक को हम बोलते हैं टू वॉक एमलेसली। तो इस प्रकार का जो हम यहाँ पर हमारा जो मतलब है वो बी ऑप्शन में है। स्प्रिंट का मतलब होता है टू वॉक एमलेसली, यानी कि आसानी से धीमे धीमे से मस्त मगन होते हुए चलना, उसको बोलते हैं अपन स्प्रिंट करना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा कि स्प्रिंट का मतलब क्या है। नेक्स्ट बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? सिलेक्ट द करेक्ट ईडियम्स। अब देखिए ईडियम और फ्रेजेस, इनकी क्लास अभी हमने नहीं ली है। ईडियम फ्रेजेस में जल्द से जल्द आपको चालू करूंगा। जैसे ही हमारे वन वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम ईडियम्स फ्रेजेस वगैरह पढ़ेंगे। बाकी का मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा ही रहा हूं, तो उसमें आपको ये मिलते ही जाएंगे। तो ईडियम्स क्या है हमारा? देखिए ईडियम पूछा है उसने, बी हार्ड अप। अब यहाँ पर ये जो हार्ड अप है इसका ईडियम क्या होगा? तो सबसे पहले हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन बोल रहा है फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू वॉक अप अर्ली। नेक्स्ट है हमारा अनेबल टू कैलकुलेट। सी है हमारा हैव वेरी लिटिल मनी, और फोर्थ है हमारा हैव वेरी डिफिकल्टी इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स। तो सबसे पहले जो हार्ड अप का मतलब होता है कि जैसे अगर आपकी लाइफ में जब कोई भी परेशानी आती है तो सबसे पहले किस चीज़ की कमी आप महसूस करते हो? जब आपके पास अगर पैसा ना हो तो वो लाइफ जो है वो आपकी अब कैसी हो जाती है? वर्क वेरी हार्ड एक प्रकार से। तो वही है हार्ड अप का मतलब होता है आपके पास पैसे की कमी होना, आपके पास बिल्कुल भी पैसा ना होना, यानी कि हैव वेरी लिटिल मनी। अब यहाँ पर लिटिल लगा हुआ है, देखो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, इन तीनों में अंतर है। अगर आपके पास बिल्कुल ना है, कुछ भी ना हो, तो तब अपन प्रयोग करते हैं लिटिल का। अगर थोड़ा कुछ है तो अपन प्रयोग करेंगे किसका? अ लिटिल का। और अगर बहुत थोड़ा कुछ है तो उसको अपन बोलेंगे द लिटिल। यहाँ पर क्या लगा हुआ है? वेरी लिटिल, मतलब बिल्कुल न के बराबर, खत्म, उसके पास है ही नहीं, तो उसको बोलेंगे अपन हैव वेरी लिटिल मनी। यानी इस ईडियम का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हैव वेरी लिटिल मनी। समझ में आया आपको? यहाँ तक आपको क्लास कैसी लगी? अच्छी लग रही है? आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा है सिलेक्ट द करेक्ट ईडियम। नेक्स्ट ईडियम क्या है? देखो इन द सेम ब्रीथ। अब देखिए इन द सेम ब्रीथ का मतलब क्या है? इन द सेम ब्रीथ का मतलब होता है कि रिएक्शन, अगर किसी ने कोई भी बात कही तो उसका अपोजिट रिएक्शन देना, यानी कि रिएक्शन का अपोजिट रिएक्शन जो होता है उसी को अपन बोलते हैं इन द सेम ब्रीथ। यहाँ पर ऑप्शन में हम ये मिलाएंगे, कौन कौन सा इसमें अपना करता है। देखिए पहला है प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, नहीं ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारा से टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम, ये हमें लग रहा है क्योंकि दो कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स एक साथ हो रही हैं, एक ही समय पर दो बातों का उठना और एक दूसरे के अपोजिट बोलना, कॉन्ट्राडिक्ट होना, मतलब उन दोनों की बातों में क्या हो रहा है? विरोधाभास उत्पन्न होना। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है विरोधाभास, तो विरोधाभास उन चीजों में होना सेम समय पर, तो उसे बोलते हैं अपन से टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो हमें करेक्ट लग रहा है। बाकी का हम चेक कर लेते हैं। सी में क्या है? ट्राई एंड होल्ड योर ब्रीथ, नहीं ये नहीं है। नेक्स्ट क्या है? एबल टू गेट अ फॉल स्मेल, ये भी नहीं है। तो हमारा सबसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, से टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम। यहाँ तक
हमारे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है जो वोकैब से कुछ पूछे गए हैं। टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं हमारे प्री के एग्जाम्स में, जिसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। अब देखिए वोकैब का पोर्शन ही आपका यहाँ से 16 नंबर का है। अभी मैंने आपको इसमें एक क्वेश्चन नहीं बताया जो कि मिस स्पेल्ट का रहता है, तो मिस स्पेल्ट का 2 नंबर का ये जोड़ लीजिए आप, तो कुछ टोटल क्वेश्चन आपके 18 नंबर का ये जो पोर्शन है वो वोकैब का रहता है। एसएससी सीजीएल प्री में बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें हमें 2 ईडीएम पूछे गए, 2 वन वर्ड्स पूछे गए, 2 एंटो पूछे गए, 2 सिनो पूछे गए, एक मिस स्पेल्ट रहता है। ऐसे करके 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं इसके, मतलब 18 से 20 नंबर का पोर्शन रहता है। मतलब ये बहुत मायने रखता है हमारे लिए, तो ये मत छोड़ना वोकैब का पोर्शन पढ़ते हुए। हम आगे के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं 2021 के, वो सारी शिफ्ट की स्लाइड्स के इसी तरीके से मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। यहाँ तक मेरी आपको क्लास कैसी लगी, मेरा पढ़ाना कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। मैं ये जो है आपका प्रैक्टिस का ये PDF आपका अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है बायस स्टडी सेंटर के नाम से ही है, और मैं अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ तक के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर, बेस्ट।